श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य की नवा रायपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा सावन शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 12 अगस्त से 16 अगस्त 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। 13 अगस्त को आपको गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय करना है। सावन का ऐसा रोग मुक्ति उपाय है जिसे आप गुरुजी ने इस विशेष सावन में अवश्य करने को कहा है। वो उपाय हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे। और आज 12 अगस्त पहले दिन की सावन शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस्तव आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। ये नवा रायपुर में कथा जहाँ पर हो रही है वो ऐसा स्थान पर हो रही है जहाँ चारों ओर हरियाली है, ना गाड़ियों का शोर है, ना बड़ी बड़ी मल्टी है। अब इस एकांत में जो शिव महापुराण कथा होगी वो एकांतेश्वर की शिव महापुराण कथा होगी और चारों ओर गूंजेगा तो सिर्फ बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। मेडिकल साइंस कहता है जीभ में अगर कोई घाव होता है तो वो जल्दी भर जाता है। और इस शिव महापुराण की कथा कहती है जिह्वा से अगर घाव होता है तो वो जीवन भर नहीं भर सकता, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जिन्हें कहा शिव भक्ति में जितनी मौनता होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। भोलेनाथ के पूजन के समय, भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय मौन रहना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने 4 चीजें ऐसी बताई हैं। पहला नौकरी है। नौकरी में जब व्यक्ति कमाता था तो वो घर में 9 लोगों का पेट भर देता था। और चाकरी में जब व्यक्ति कमाता था तो वो 4 लोगों का पेट भर देता था। और तनख्वाह में वो अपने स्वयं के तन के बराबर ही कमा पाता है। और चौथा है वेतन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, जो आता है सब चला जाता है, वेतन हो जाता है। अगर कुछ पाना है तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दो। वहाँ पर चढ़ाया गया 1 लोटे जल का फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा विद्येश्वर संहिता में लिखा है शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ जल का आचमन करने से, मतलब उस जल को पी लेने से 3 प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं और भगवान की शरणागति हमें प्राप्त हो जाती है। आप स्वयं गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आना और उसे पढ़कर देखना, उसमें साफ लिखा हुआ है। और जिस घर में शिवलिंग होता है उस घर में 33 कोटि देव देवता शिवलिंग के रूप में विराजमान होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शिवलिंग पर चढ़े जल की बात क्या कहें, अगर एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी मिल जाती है और उसे अगर आपने मस्तक पर लगा लेते हैं तो चारों तीर्थ धाम में जाने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। गुरुजी ने बताया है जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी होती है, मात्र उस बेलपत्र को उठाकर जब आप अपने मस्तक पर अपने सिर पर लगा लेते हैं तो आपको चारों तीर्थ धाम में जाने का फल उसी बेलपत्र से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। रवि साहू जी पत्र लेकर आए। पत्र में लिखते हैं मेरी बहू के गर्भ नहीं ठहर रहा था, गर्भ ठहरता फिर खराब हो जाता। हम शिव महापुराण नहीं सुनते थे पर किसी के कहने पर हमने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। कथा में बताए अनुसार सफ़ेद आकड़े की जड़ का हमने प्रयोग किया। आकड़े की जड़ को कमर में बांधा और साथ ही पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बाबा की कृपा से जुड़वा संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान पे चढ़ी हुई भस्म की कीमत भी करोड़ों में हो जाती है। गुरुजी ने बताया यदि भगवान के शिवलिंग पर जो भस्म चढ़ी जाती है उस भस्म की वैल्यू बहुत अधिक बढ़ जाती है। शिव तत्व कहता है शंकर पर चढ़ी हुई भस्म अगर हम हमारे शरीर में लगा लेते हैं या लग जाती है, भस्म को हम धारण कर लेते हैं या हमारे घर में थोड़ी सी भस्म उसको लगा देते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण कर देती है। वो भस्म साधारण नहीं रहती। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। उमा त्रिपाठी जी पत्र लेकर आए। बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी सास के छाती में एक गठान हो गई थी। डॉक्टर को बताया तो पता चला उनको कैंसर है। हम दवाई लेकर आ गए और रोज जल चढ़ाकर सासू माँ को दे देते। 1 महीने बाद जब हमने फिर से जांच कराई तो सभी रिपोर्ट्स नील आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। शंकर भगवान पर चढ़ाया गया जल का आचमन करने से रोगी व्यक्ति भी रोग मुक्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं होता। गुरुजी ने कहा शंकर पर चढ़ा हुआ जल गंगा जल बन जाता है जिसे पीने से सारे ताप पाप समाप्त हो जाते हैं।
शंकर पर चढ़े जल को आचमन कर लेने से या भगवान पर चढ़े हुए जल का हम हमारे ऊपर छिंटन कर लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं, तो उससे भी जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज की कथा का जो श्रवण कर रहे हैं वो कितने भाग्यवान हैं। गुरुजी ने बताया, एक तो सावन का ऐसा महीना जो 72 वर्षों के बाद आया है, जिसकी शुरुआत भी सोमवार से हुई और जिसका अंत भी सावन सोमवार से हो रहा है। सावन का महीना है, सोमवार का दिन है आज, और साथ ही रही कसर आज सोमवार की अष्टमी है। ऐसा महासंयोग बहुत कम देखने को मिलता है। आप सभी बहुत भाग्यवान हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत करने वालों को और संकट सोमवार या 16 सोमवार करने वालों को पूजन की थाली स्वयं लगाना चाहिए। गुरुजी ने कहा, क्योंकि हमारे जीवन में कितना ही कष्ट क्यों न चल रहा हो, उसे दूर करने का प्रयास भगवान स्वयं करते हैं, और जब आप भगवान की थाली स्वयं तैयार करते हैं तो आपके कष्ट मिटाने वाले भी स्वयं भगवान ही होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। डॉक्टर मोहन जी पत्र लेकर आए। कोड़िया में जब कथा चल रही थी तब आपके मुख से सुना था, अगर शिव महाप्राण में आने वाले शिव भक्तों का मुख झूठा कराओ, मतलब उन्हें कुछ खिला दो, तो उसका फल ज़रूर मिलता है। पर हमको पहले विश्वास नहीं था कि ऐसा होता है। हमने फिर ऐसा करके देखा। हमने कोड़िया की कथा में 10-10 रुपए के पॉपकॉर्न का पाउच लिए और हमने 30 से 40 लोगों को वो बांट दिए जो रात भर शिव महाप्राण कथा पंडाल में रुके हुए थे, और उनको खिला दिए। 1 हफ्ता ही हुआ और मुझे बजाज एलायंस का फ़ोन आया, पहले आपने कभी अपनी बच्ची का 10,000 की किस्त जमा की थी तो उसके आपको 1,77,000 रुपये देना है। कंपनी वाले खुद फ़ोन लगाकर उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हुए। हमें भरोसा नहीं हुआ, पर कंपनी ने पैसा निकाल कर दे दिया। वहीं गुरुजी, मेरी भतीजी ने पीएससी की परीक्षा दी। हमने उसे शंकर पर जल चढ़ाने को कहा और पढ़ाई करने को कहा, और एग्ज़ाम देने का पहले एक वेल पत्र में बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका कर चली गई। मेहनत पूरी की थी, तैयारी पूरी थी, और आज मेरी भतीजी डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। रुचि ने बताया, गौ माता को खिलाया हुआ, बहन बेटी को खिलाया हुआ, संत साधु जन को खिलाया हुआ, किसी भूखे को खिलाया हुआ, किसी शिव भक्त को खिलाया हुआ कभी खाली नहीं जाता, घटता नहीं है, सदैव दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। अगर आपने संकट सोमवार के उपास किए हैं, मतलब 16 सोमवार के व्रत किए हैं, तो उसमें आपने कथा पढ़ी होगी। उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो रानी की दासी थी, रानी ने दासी के हाथ से पूजन की थाली लगवाई थी और रानी को डर डर की ठोकरें खानी पड़ी थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। अनीता साहू जी पत्र लेकर आईं। शादी के 13 साल निकल गए, संतान सुख नहीं हुआ, सभी जगह से इलाज कराया, हार गए, टेस्ट टू बेबी भी कराया, डॉक्टर ने पर मना कर दिया कि आपको संतान नहीं हो सकती, सब जगह से हार गए। 2022 में भाटापारा में पहली बार आपकी कथा सबके कहने पर सुनी। आप कहते हो पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिलता है, जो मांगो बाबा जरूर देता है। कथा पंडाल में कामना करी, पशुपतिनाथ व्रत किया, मंदिर में साफ सफाई करके पोछा करते, सब हंसते कि तुम क्या मंदिर की नौकरी करते हो, पर बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। 2023 में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। 17 अगस्त को कावड़ यात्रा रखी गई है। 17 अगस्त प्रदोष का दिन है, तो उस दिन आपको अपने साथ डंडा और 2 लोटे तो लेकर आना ही है। साथ में एक कलश में घर का जल आपको भरना है और दूसरे लोटे में, दूसरे कलश में आपको सिवना नदी का जल भरना है, जो कि सीहोर में रहेगी। सीहोर की सिवना नदी से ही वो कावड़ यात्रा प्रारंभ होगी। और गुरुजी ने सभी से एक कनेर का पुष्प भी लेकर आने को कहा है। जब हम प्रदोष के दिन एक कनेर का पुष्प शंकर भगवान के शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं, तो हमारे पूर्व जन्मों में जो हमारे बुरे कर्म हुए होते हैं, हमसे जो पाप हुए होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। यदि आप इस कावड़ यात्रा में शामिल नहीं भी हो पा रहे हैं, तो अपने घर के नज़दीक के मंदिर में आप जरूर 17 अगस्त के दिन, प्रदोष के दिन, एक कनेर का पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 23 अगस्त से 29 अगस्त नांदेड़ में रहेगी, और इसके बाद 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव में चलेगी। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। कल है 13 अगस्त और सावन का महीना चल रहा है। सावन में रोग मुक्ति का किया जाने वाला गुरुजी का बताया बहुत ही विशेष उपाय है, जो कि आप कल के दिन जरूर कीजिएगा। बस आपको क्या करना है, अगर शंकर भगवान के शिवलिंग को एक बेलपत्र नहीं चढ़ी तो सबसे पहले एक बेलपत्र चढ़ा देना है, और अपने सीधे हाथ से माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, जलाधारी में बीच में जो मोटी लाइन होती है, वहाँ पर आपको अपना सीधा हाथ स्पर्श करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है।
शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो वो आपको उठा लेना है। उठा लेने के बाद आपको जलाधारी में जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है अंतिम छोर में उस बेलपत्र को लगा लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस बेलपत्र को आपको प्राप्त कर लेना है और फिर उसका आचमन कर लेना है। तरीके से प्राप्त की गई बेलपत्र का जब हम आचमन करते हैं तो हमें रोग मुक्ति प्रदान होती है। तो आप रोग मुक्ति के लिए इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।